है टॉपिक वीडियो री एग्जाम हिंदी सिलेबस क्लियर। चलिए देखते हैं। बस सर्वप्रथम आता है पत्र लेखन। सर्वप्रथम आता है पत्र लेखन। इसको लोग पढ़ते नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तीन चार क्वेश्चन बचते हैं, क्योंकि टोटल टॉपिक हमारे कितने आएंगे वीडियो री एग्जाम में हिंदी की सिलेबस 32। कितने आएंगे? 32। और क्वेश्चन कितने आएंगे? 50। तो हर टॉपिक से एक तो आना ही आना है। किसी किसी टॉपिक से 2 आ जाएंगे, तो 32 टॉपिक हैं और कोई भी टॉपिक छूटे ना। इसलिए हमने सोचा कि एक सिलेबस का, हिंदी सिलेबस का वीडियो बनाया जाए। उसके बाद हम दिन प्रतिदिन एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाते रहेंगे और 100% बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ फंसेंगे क्वेश्चन सारे। 50 में 50 आ सकते हैं आप, मिनिमम तो 45 मान ही लीजिए, लेकिन 50 में 50 आ सकते हैं। क्लियर। चलिए चलते हैं। पहला हमारा पत्र लेखन है। पत्र लेखन ये बहुत लोगों ने तो सुना नहीं होगा पत्र लेखन क्या होता है, लेकिन पत्र लेखन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पत्र कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, और जो कि किस विषय में लिखा जाता है, तो ये सब बताया जाता है। इसमें आते हैं औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। जब हम पढ़ेंगे आगे तब इसके बारे में बताएंगे, ठीक। औपचारिक, अनौपचारिक। क्लियर। दूसरा आपका है गद्यांश। गद्यांश तो नॉर्मल आता है, सभी का सही हो जाता है। तो गद्यांश आपका हिंदी में आएगा, उसके ऊपर गद्यांश को पढ़िए और नीचे उसके प्रश्न दे रखे हैं, उनके उत्तर लिखिए। क्लियर। फिर अगला हमारा वृत्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वृत्ति। ये भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। वृत्ति के बारे में बताएंगे, ज़्यादा तो अभी नहीं, लेकिन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अभी आपको बताना कि क्या क्या आ रहा है। उसके बाद पक्ष भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है परसर्ग। क्या आता है? परसर्ग भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, हिंदी भाषा साहित्य, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद। कभी कभी आपको हिंदी का एक वाक्य दे देगा और कहेगा कि इसको इंग्लिश में बनाइए, और कभी कभी इंग्लिश अगर कोई एक वाक्य दे देता है तो उसको बताना पड़ता है कि आप हिंदी में इसे कैसे लिखेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर वर्णमाला के बाद संधि आता है, फिर समास, फिर उपसर्ग। ये टॉपिक हैं, नॉर्मली लोग पढ़ते हैं, इसलिए इन पर ज़्यादा विस्तार से नहीं बात करेंगे, जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। फिर इसके बाद प्रत्यय, फिर उसके बाद तत्सम। तत्सम में आपके तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब आएंगे। क्लियर। फिर संज्ञा। 14 नंबर का कौन सा है? संज्ञा। फिर 15 नंबर पे आता है सर्वनाम, ठीक। ये तो सब लोग जानते ही होंगे मैक्सिमम। 16 पर आता है विशेषण, 17 पर क्रिया, ठीक। फिर अव्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, और उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर समश्रुत भिन्नार्थक। समश्रुत भिन्नार्थक मतलब सुनने में तो आपको सुनने में तो आपको एक समान लगते हैं, सुनाई पड़ते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, इम्पोर्टेंट है। शब्द शुद्धि वर्तनी, ये भी। फिर उसका लिंग आ जाइए, फिर पुरुष, फिर काल, फिर वचन। क्लियर। ये आपके यहाँ 27 टॉपिक हो गए। कितने हो गए? 27। अब टोटल हैं 32, और बाकी 28वें नंबर का है वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना। फिर 29 नंबर पर है वाक्य शुद्धि। फिर 30 नंबर पर है विराम चिन्ह। फिर 31 पर है मुहावरे लोकोक्त। फिर 32 नंबर पर है उत्तर प्रदेश की बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में अशुद्धियाँ। तो ठीक है दोस्तों, हिंदी के सिलेबस का हमने बता दिया है। अब कल से हम एक एक टॉपिक करके बहुत अच्छे से समझाएंगे। आप लोग देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।